नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। राम मंदिर दान चोरी के मामले में एक तरफ जहां एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर ग्राउंड जीरो पर आरोपियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है, कहीं छापेमारी हो रही है तो कहीं बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। इतना ही नहीं, अब एसआईटी के साथ साथ इस मामले में ईडी की एंट्री की मांग भी तेज होने लगी है। वहीं दूसरी तरफ इन सबके बीच समाजवादी पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी तक तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। तो कैसे इन्वेस्टिगेशन से लेकर एलिगेशन तक बवाल मचा हुआ है, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, राम मंदिर के मामले में अब इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा है? देखिए, जिस तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ी है और इन्वेस्टिगेशन का तरीका बढ़ा है, उसमें लगता है कि पुलिस ने ये मान लिया है कि ये छोटी मोटी चोरी तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें कई और लोग शामिल थे, यानी ट्रस्ट के ऊपर में बैठे हुए मेंबर भी, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप ट्रस्ट के मेंबर एक दूसरे पर लगा रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि गोपाल राव इस पूरे स्क्रिप्ट का निर्माता है, यही पूरे स्क्रिप्ट में शामिल रहा है। महंतों ने कहा कि नहीं, गोपाल राव ऐसे व्यक्ति हैं जो बाहर से अयोध्या आए हैं, कर्नाटक से अयोध्या आए हैं, उनको राम मंदिर की परंपरा, राम मंदिर के तरीके ये सब पता नहीं था, मैनेजमेंट का तरीका पता नहीं था। उन्होंने बड़ी कॉन्स्पिरेसी की लूट के लिए। कुछ लोगों ने कहा अनिल मिश्रा हैं, वही जिम्मेदार हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट में उन्होंने कुछ पैसे खाए थे और पैसे के आधार पर कुछ लोगों को अपॉइंट किया था। उनका संबंध उन एजेंसियों के साथ भी है जिसे बैंक ने नियुक्त किया था और बैंक का जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, जिन एजेंसियों से इन एम्प्लॉय की नियुक्ति हुई थी। उसके बाद कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, अनिल मिश्रा नहीं, ये चंपत राय भी हैं। चंपत राय के बहुत नज़दीकी व्यक्ति है और इनका ड्राइवर रहा था टिन्नू यादव, और उसकी भूमिका ज़्यादा संदिग्ध बताई जा रही है। मतलब ट्रस्ट में अब जिम्मेदारियों का खेल चल रहा है। तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो ऊपर से नीचे तक इन्वेस्टिगेशन ही करेगी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत काउंटिंग स्टाफ से की, इन लोगों से 2-3 बार पूछताछ की, फिर कुछ लोगों को कस्टडी में लिया, पुलिस कस्टडी में, फिर जुडिशियल कस्टडी में पहुंचाया गया। जुडिशियल कस्टडी के बाद फिर से पुलिस कस्टडी में लाया गया। अब इसमें अविनाश शुक्ला सबसे बड़े स्टेक होल्डर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जैसे पुलिस ने रेड किए थे, जो 79 लाख रुपए कैश जब्त हुए, उसमें से सबसे कम पैसा जब्त जो हुआ है वो टिन्नू यादव के घर से 1 लाख रुपया, और सबसे ज्यादा पैसा जो जब्त हुआ अविनाश के घर से 20 लाख से ज्यादा। अब इन पैसों के बाद ये लग रहा है कि अगर 1 करोड़ के आसपास की रकम जब्त हुई है, इतने दिनों में इन लोगों ने कैश जमा करके रखा था, तो ज्यादा पैसे, और जो पैसे हैं वो पैसे कहां गए? उन पैसों की भी खोजबीन करनी चाहिए। अब उन पैसों की तलाश के लिए केवल छापे जरूरी नहीं है, बल्कि यह देखा जा रहा है कि पहले तो ये 8 आरोपी जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, जिसको कस्टडी में लिया गया, इन लोगों के कौन कौन से असेट हैं जो पिछले 2-3 सालों में इन लोगों ने खरीदे हैं, फ्लैट खरीदे, जमीन खरीदे, मकान खरीदे, और उसके बाद किन जगहों पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, उनसे इसकी रिकवरी की जाएगी। आपको सबूत देना पड़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम देना पड़ेगा कि आपके सोर्स ये थे और इस सोर्स के आधार पर आपने 25 लाख का वो प्लॉट खरीदा, या फिर इस सोर्स के आधार पर आपने 20 लाख का एक प्लॉट खरीदा था। तो इन प्लॉट की जानकारी मिली है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि योगी अब बुलडोजर चलाने वाले हैं। बुलडोजर का मतलब ये नहीं होता कि उन मकान को तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो अवैध तरीके से बनाया गया नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसकी जमीन अवैध कब्जा करके बनाई गई है जो आप उसके ऊपर बुलडोजर चला देंगे। बुलडोजर का मतलब यह है कि ये जो एसेट रिकवरी हो रही है, जितने छापेमारी की गई, लगातार छापे मारे गए हैं, और उन छापेमारी में जो कैश रिकवर किए गए, उसके बाद जो पैसे और इन लोगों ने कमाए हैं, जो पैसे वहां से उड़ाए हैं, उन पैसों को वापस कैसे किया जाएगा? वापस तो उसकी संपत्तियों की जब्ती से की जाएगी। तो इसलिए पहले संपत्तियों की जब्ती होने वाली है, उसके बाद अब आगे जो मांग की जा रही है कि एफआईआर तो हो गया, लेकिन अभी ट्रस्ट के किसी भी मेंबर के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ। यानी कि चंपत राय अपने आप को इससे अलग बता रहे हैं कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया,
टिन्नू ने मुझे धोखा दिया होगा। तो चंपत राय के ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों ना हो, जब आपके इतने करीबी लोगों के ऊपर इंक्वायरी चल रही है, उसके घर से पैसे मिल रहे हैं, और वो अभी तक कुछ बताया नहीं कि चंपत राय के बारे में इसकी जानकारी थी कि नहीं। लेकिन फिर भी जब आपका इतना करीबी है, आपके साथ तालमेल था, आपको थोड़ी बहुत जानकारी भी थी कि यहां पर चोरी हो रही है पैसे की, उसके बावजूद आपने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, इंक्वायरी की बात नहीं की, लंबे समय तक इंतजार किया, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर छिपाने का आरोप लगेगा। यानी कि जिस तरीके से मर्डर करने वाला और मर्डर करने वाले व्यक्ति को छिपाने वाला दोनों अपराधी होता है, अपराध करने वाला अपराधियों को छिपाने वाला भी अपराधी होता है, वही एफआईआर दर्ज होना है चंपत राय के ऊपर, अनिल मिश्रा या फिर गोपाल राव, ये तीनों के ऊपर भी उसी तरह एफआईआर की मांग चल रही है। यानी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन की दिशा जो है वो है कि किसी भी तरीके से जो पैसे राम मंदिर से ले जाए गए हैं वो पैसे वापस करें, चाहे एसेट की रिकवरी से, जब्ती से, या फिर उसकी नीलामी से। और दूसरे स्तर पर इन लोगों का मकसद है कि अगर मनी ट्रेल कहीं है, यानी कि पैसे के लेन देन में बैंक की भूमिका है, मनी का सर्कुलेशन हुआ है, तो उसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत होगी। ये क्राइम ब्रांच के पुलिस वाले इसको डील नहीं कर सकते। तो इसलिए बात की जा रही है कि अगर जरूरत पड़ी ईडी की तो ईडी इंक्वायरी भी होगी, यानी मनी ट्रेल को पकड़ने की जरूरत पड़ी तो मनी ट्रेल पकड़ा जाएगा, ईडी इसके लिए जिम्मेदारी लेगी। लेकिन इसके बाद अगर एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आती है, जो कि 15 दिन का समय दिया गया एक्स्ट्रा, एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में अगर यह बताया जाता है कि केवल नीचे के स्टाफ नहीं, जिससे पूछताछ पुलिस वाले कर रहे हैं, यानी कि नोट गिनने वाले स्टाफ भी, और वो स्टाफ जो कि मंदिर के सेवा में लगे थे, जो पेमेंट बेस्ड काम करते हैं, जो केवल वॉलेंटियरली काम करते हैं, वो लोगों की बात नहीं की जा रही, जिनको एम्प्लॉय रखा गया है। क्योंकि यह सवाल उठा कि राम मंदिर के अंदर काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनको अपॉइंट करने में भी घूसखोरी चली है। और इसी बात को लेकर कहा जा रहा कि जो व्यक्ति जैसे सरकारी विभागों में नौकरी करता है और जो 10 लाख रुपया घूस देकर जाता है, उसको लगता है कि वहां करप्शन करो, 10 लाख की पहले वसूली करो, पेमेंट तो बाद में मिलता रहेगा। उसी तरीके से अगर राम मंदिर में 20,000 की नौकरी करने के लिए अगर किसी से 10 लाख 5 लाख रुपए की घूस ली गई है, तो वो अपना नया करप्शन का तरीका अपनाया गया था। तो इसलिए जो 20 लाख घूस लेने वाले लोग हैं, अगर वो भी मैनेजमेंट पे बैठे हैं तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसलिए कहा जा रहा है कि अगर एसआईटी की रिपोर्ट आती है तो ये विपक्ष वालों के मांग करने से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया कि ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी दिख रही है, इसमें ट्रस्ट के लोग भी शामिल हैं और कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो ट्रस्ट के नहीं थे, लेकिन ट्रस्ट ने उसके ऊपर भरोसा किया, ट्रस्ट किया है, तो ट्रस्ट के मैनेजमेंट पे बैठे हुए लोगों ने बैंक वालों पर भरोसा किया। बैंक की भी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। उसके मैनेजर जिसने उस कंपनी को हायर किया गया, उस कंपनी में काम करने वाले लोगों की भूमिका भी होगी। तो अगर इस चेन को तोड़ने वाली रिपोर्ट एसआईटी की आई तो फिर इसमें सीबीआई की भी एंट्री होगी, क्योंकि एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगेंगे तो उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को तोड़ने के लिए सीबीआई के पास एक्सपर्टीज है। तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और एजेंसियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लग चुकी है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चुनावी माहौल में दान पर मचे इस घमासान ने उत्तर प्रदेश की सियासत को पूरी तरह गरमा दिया है। अब इस जांच की आंच कहां तक जाएगी और कौन इसकी जद में आएगा, यह भी देखना बाकी है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नफ्स को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।